ब्रह्मा जी के शरीर से दो मानव आकृतियां प्रकट हुई, मनु और शत्रुपा। मनु महाराज की 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। आकृति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटी और 2 बेटे हैं, राजा उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत। इनका वर्णन आगे की कथा में आएगा। तो मनु महाराज की जो बेटी हैं वो विवाह के योग्य हुई। और एक बात बताऊं भैया, एक पिता को अपनी बेटी का सही समय पर विवाह कर देना चाहिए। एक पिता को अपनी बेटी का सही समय पर विवाह कर देना चाहिए। अगर सही समय पर विवाह नहीं करता है जो बाप, वो नरक का गामी होता है। मनु महाराज ने देखा कि मेरी बड़ी बेटी, ज्येष्ठ बेटी है देवहूति, तुम्हें इसका विवाह कर दूं। तो देवहूति को लेकर के पहुंचे श्री करदम जी के आश्रम पर। और करदम जी के आश्रम पर पहुंचे तो श्री करदम जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु प्रियव्रतो उत्तानपादो स्वसेयं दुहिता मम अन्वीक्षति पतिं युक्तं वयः शील गुणादिभिः प्रियव्रतो उत्तानपादो। हे प्रभु, मेरी बेटी है देवहूति और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। करदम जी ने कहा मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन जब बुढ़ापा निकट आएगा तो बुढ़ापा आने से पहले पहले ही मैं संन्यास ले लूंगा। और संन्यास में ले लूंगा, अगर जब आप तुम ब्याह करो तो कर दो। तो करदम जी ने कहा कि मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं संन्यास ले लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह कर दिया। अब विवाह करने के बाद में मेरे भगवत प्रेमियों 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। परिचय 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। तो अब श्री करदम जी बोले, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं देवी जी। जब जो कहीं संन्यास लेना चाहता हूं तो देवहूति पामन में गिर गई। गुरुजी, प्रभु 9 कन्याएं, मैं इनके लिए कहां से वर ढूंढूंगी? कोई महाराज 20 लाख मांगेगो, कोई 25 लाख मांगेगो, मैं कहां से दूंगी? प्रभु इनको ब्याह कर दो और कुछ मेरे लिए ऐसा साधन बन जाए कि मेरी मुक्ति, मेरा कल्याण हो जाए। तो श्री करदम जी ने भगवान से प्रार्थना की। स्वयं ठाकुर जी, स्वयं भगवान नारायण और माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए और वह कपिल भगवान के नाम से विख्यात हुए। बोलिए कपिल भगवान की। श्री करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ में कर दिया। 9 बेटी, साक्षात 9 जो कन्याएं हैं वो 9 भक्ति हैं। 9 भक्तियों का विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ में कर दिया। अब 10वें पुत्र भगवान आए
तब कहा देवी जी अब ये पुत्र हो गया है, अब तुम समारो, अब मैं सन्यास। कपिल भगवान बोले पिताजी तुम जाओ जंगल में और मेरे नाम का उच्चारण करना। करदम जी की आत्मा परमात्मा में लीन हो गई साहब।